उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना था संख्या में, बताओ कितना पढ़ना था? 4 पढ़ना था। सबसे पहले मैंने पढ़ा था RLVP, रिलेटिव लोअर्स इन वेपर प्रेशर, ठीक है, समझा देते अभी क्या था। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है हमको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है समझेंगे, आज सेकेंड पढ़ना है। तीसरा मैंने क्या पढ़ा था? पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा क्या है हमारे पास? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो केवल किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे। इसको नेचर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट, उस सबसे कोई मतलब नहीं है, केवल ये सॉल्यूट पार्टिकल को काउंट करना जानता है, उसी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये दिमाग में बात याद रखना, ठीक। अब ये RLVP क्या था इसको तो समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका हम इक्वेशन बनाते हैं, जो अल्टीमेटली मेरे पास फाइनल इक्वेशन बना था RLVP का। सबका अपना अपना इक्वेशन बनेगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी इक्वेशन बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा। RLVP का क्या इक्वेशन था? तो मैंने ये लिखा था पिछले क्लास में, फाइनल प्रूफ किया था, P0A माइनस PA बटा में क्या था? P0A इज इक्वल टू जीटा B। ये मेरे पास इक्वेशन था, है ना, ये इक्वेशन था। इस टर्म को हम लोग बोलते थे RLVP। इस टर्म को क्या बोलते थे हम लोग? RLVP, रिलेटिव लोअर्स इन वेपर प्रेशर। क्या है समझ लेते, एक लाइन में हम समझा देते, सुनो। मान लो मेरे पास एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मान लो चीनी मेरे पास है या कोई यूरिया कोई सॉलिड है जो कैसा है यहाँ पे? नॉन वोलेटाइल है। राउल्ट लॉ का सेकेंड केस ही हमारा है RLVP। अगर दिमाग में बात एडजस्ट कर लोगे तो राउल्ट लॉ का सेकेंड केस जिसको पता है वो इजिली RLVP के बारे में जान सकता है। RLVP क्या था? जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करते हैं? वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं। ये मेरे पास मान लो एक मेरे पास ये लिक्विड है, मान लो पानी रखा हुआ है, ये मेरे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये क्या है? वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक। अब जैसे ही इसको इसमें डिसॉल्व कर देते हैं तो फाइनली क्या बनेगा बताओ? तो मेरे पास एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अगर इस हमको पता है हम सॉल्वेंट को क्या मानते हैं? ए मानते हैं, कितना दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सॉल्वेंट को ए, और सॉल्यूट को क्या मान के चलते हैं? बी मान के चलते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन के अंदर में क्या बनेगा? ए है, सॉल्यूशन के अंदर में बी है, ए है और बी है। चूंकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया है तो बताओ इसके अंदर में जो प्रेशर बनेगा वो किसके द्वारा केवल बनेगा? ए के द्वारा बनेगा। बी के द्वारा तो प्रेशर बनना नहीं है क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल चीज है हमारा। बी के द्वारा कोई प्रेशर नहीं बनेगा, जो बनेगा सो ए का बनेगा। अब अगर मान लो प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड ए का प्रेशर कितना लेते हैं बताओ? तो P0 ए के बराबर। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू तुमको दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम, टेंशन मत लेना। हमको पता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वहां बने सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा ना वो कुछ कम जाता है। क्या हो जाता है? कुछ कम हो जाता है। किसके कंपेयर में? प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या हो जाता है? कम जाता है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअर्स इन वेपर प्रेशर। मतलब वाष्पीय दाब में वेपर प्रेशर में क्या आ गया? कमी आ गया। लोअर्स मतलब कम जाता है। किसके कंपेयर में कम जाता है? प्योर लिक्विड कंपेयर में। इसी को बोलते हैं RLVP के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा रिलेटिव लोअर्स इन वेपर प्रेशर क्या होता है तो दिस इज द सेकंड केस ऑफ राउल्ट लॉ। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देयर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज रिलेटिवली लोअर्स, कम जाता है। किसके कंपेयर में? प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। दिस इज द RLVP, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअर्स इन वेपर प्रेशर। इसका इक्वेशन को मैंने प्रूव भी किया था। अगर इसका इक्वेशन P0A है जो कि ज्यादा होगा तो P0A में से क्या किया मैंने? PA को घटा दिया है और जो टर्म ऊपर में उसी को मैंने नीचे से डिवाइड कर दिया। इसी टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? RLVP, रिलेटिव वैल्यू है। मतलब P0A ऊपर में है तो P0A क्या है? नीचे में भी है। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव वैल्यू बोलते हैं। तो रिलेटिवली कम हो जाता है वेपर प्रेशर, तो वो ये इक्वेशन है। अब बताओ ये इक्वेशन किस पर डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B पे। जितना ज्यादा B का मोल अंश होगा उतना ज्यादा ये RLVP का वैल्यू क्या होगा?
बढ़ेगा, यानी ये हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गया, जो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो शायद बात समझ में आ गया होगा। इक्वेशन याद रखना, पी नॉट ए, दिस इज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट, किसका प्रेशर है, ये सॉल्वेंट का प्रेशर है, और पी ए किसका प्रेशर है, सॉल्यूशन का प्रेशर है, और पी नॉट ए किसका प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का है। इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग आरएलबीपी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो इससे पहले हम इस पर ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, चलो समझ में आ गया। इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, तो ये खत्म करेंगे आज। चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं, ये नहीं लिखना था, कल बताए थे। चलो क्वेश्चन करते हैं, लिखो तो। एक बात याद रखना है, ये जो आरएलबीपी पढ़ रहे हैं ना, आरएलबीपी जो पढ़ रहे हैं उसमें हमेशा ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, यानी सेकंड केस ही बनेगा, ठीक है, ये याद रखना। केवल हम क्या करेंगे, हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ही मिक्स करेंगे। तो याद रखना, वह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को भी हम डिसॉल्व करवाते हैं पानी में, तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, रिलेटिवली कम जाता है। ये बात था हमारा। कहाँ गए ब्रिजमोहन का भाई, नहीं आया? हाँ, ओ कल ना गया हूँ। तुम भी गया था कल ना? चलो इसको बनाते, देखो तो। एग्जाम में ना, एग्जाम में न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आता, लेकिन एक दो तो करवा देते हैं हम, ठीक है। एग्जाम में बिहार न्यूमेरिकल नहीं पूछता, बस थ्योरेटिकल चीज़ रहता, थ्योरी याद रहो काम चल जाएगा। चलो तो करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन कभी भी करना होगा तो हम पहले डाटा नोट कर लेंगे, क्या सब दिया हुआ, ठीक है। गिवन दैट, क्या सब दिया हुआ उसको नोट कर लो। इसमें याद रखना हमको क्या पूछा है, पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन, बताओ तुम वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बनेगा उसे क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है। व्हेन 30 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन 72 ग्राम पानी, मतलब 72 ग्राम पानी में क्या डाल दिया है, 30 ग्राम यूरिया को डाल दिया है। साथ में और क्या बताना है, आरएलबीपी, रिलेटिवली कितना वैल्यू कम गया वेपर प्रेशर का, वो भी तुमको बताना है। मतलब आरएलबीपी भी निकालना है और सोल्यूशन का प्रेशर भी फाइंड आउट करना है। प्योर स्टेट में जो वाटर रखा हुआ था, वाटर का प्रेशर दिया हुआ कितना है, 60 mm ऑफ Hg है। तो चलो अब डाटा नोट कर लेते क्या सब दिया हुआ है। हमको दिया हुआ यूरिया दिया हुआ, जो कि एक सॉल्यूट है, यूरिया है सॉल्यूट। कितना ग्राम यूरिया, देखो तो 30 ग्राम दिया हुआ, ठीक। और क्या दिया हुआ है, पानी, वाटर कितना ग्राम है, 72 ग्राम है। तो वाटर को क्या मानते हैं हम लोग, सॉल्वेंट। कितना ग्राम है, 72 ग्राम, 72 ग्राम है, ठीक है। हमको निकालना दो चीज है, क्या क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है पहला। दूसरा निकालना है आरएलबीपी,
RLVP का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है, दो चीज निकालना है, ये दोनों को निकालेंगे अभी हम। ठीक, चलो निकालते हैं हम। पहली बात बताओ, देखो तो 30 ग्राम जो यूरिया है ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉलिड चीज है। तो देखो नॉन वोलेटाइल सॉलिड को क्या करते हैं हम लोग, पानी में डाल देंगे तो हमको पता है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का कम जाएगा, यानी यहाँ पे RLVP का भी बात कर लेंगे हम, इसलिए क्वेश्चन में पूछ दिया है। तो चलो यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन लगा लेते हैं। RLVP का क्या इक्वेशन था बताओ तो, रिलेटिव लोअर्स इन वेपर प्रेशर का इक्वेशन क्या था हमारे पास, P0A माइनस ऑफ PA बटा में क्या रखते थे, P0A बराबर क्या था हमारे पास, जीटा बी। ये इक्वेशन था RLVP का। थोड़ा हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लो मेरे पास ये यूरिया है, कितना ग्राम है ये, 30 ग्राम है, प्लस मेरे पास पानी रखा हुआ है, कितना ग्राम है ये, 72 ग्राम है, 72 ग्राम वाटर। दोनों को मिलाकर क्या बना लिया यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया मैंने, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, बताओ ये पानी है, पानी का प्योर स्टेट में प्रेशर दिया रहता है ना क्वेश्चन में, प्योर स्टेट में कितना प्रेशर बन रहा है, देखो तो पानी का प्रेशर कितना है, 60 के बराबर, 60 mm ऑफ H, यानी यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा होगा प्योर स्टेट में, ये तुमको हमेशा बना बनाया मिलेगा, इसके लिए तुमको निकालना नहीं है। P0 का वैल्यू कितना है, 60 mm ऑफ H, मतलब रूम टेम्परेचर पे ना जो प्रेशर बन रहा होगा, ये एक्सपेरिमेंटली तुमको नोट करके पहले क्वेश्चन में दे देगा, इसके लिए अलग से निकालना नहीं है तुम्हें। तो ये दिया हुआ रख लिया मैंने। बताओ P0 का वैल्यू है ना मेरे पास, P0 है। अगर हम PA निकाल ले तो PA को बोल देंगे ना सोल्यूशन का प्रेशर, हमको पता है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रेशर ऑफ A, क्योंकि B का प्रेशर तो बनना नहीं इसमें, क्या B का बनेगा, नहीं बनेगा, जो A का प्रेशर आएगा उसी को बोल देंगे सोल्यूशन का। यानी हम यहाँ से अगर PA निकाल ले तो काम बन जाएगा ना। पहला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम अगर PA का वैल्यू निकाल लेते हैं तो सॉल्यूशन का प्रेशर निकल जाएगा। अब P0 तो दिया हुआ है 60 के बराबर क्वेश्चन में। ठीक है, हमको निकालना है जीटा बी। अब ये जीटा बी क्या है इसको समझना है हमको। किसी को याद है जीटा बी क्या होता है, क्या है बताओ तो, मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन है, बी का। बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बताओ तो, ये नंबर ऑफ मोल का अनुपात होता है, तो ऊपर में किसका मोल का नंबर मोल रखेंगे, जिसका निकाल रहे हैं उसका, यानी बी का, और नीचे में क्या रखते हैं, टोटल मोल Na प्लस Nb। तो ये हम निकाल सकते हैं Na प्लस Nb, ये सब पता होना चाहिए। एक्स बी, जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। अब ये क्या हो जाएगा, रेशियो बी का नंबर ऑफ मोल और नीचे में टोटल मोल बराबर। बताओ बी का मोल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो बी का मास दिया हुआ है। बी को क्या मानते हैं हम लोग, सॉल्यूट की सॉल्वेंट, बी को सॉल्यूट मानते हैं, बी को सॉल्यूट मानते हैं, इसको हम ए मानते हैं। याद रखना, कितना बार बताया क्वेश्चन में, हम इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं। तो बताओ बी दिया हुआ यूरिया, अब अगर यूरिया का हमको क्या निकालना, मोल निकालना है, हमको मास दिया हुआ, बताओ तो कितना मोल यूरिया है, किसी को पता है, बताओ जल्दी सॉल्व करके कितना हो जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला पता है, बताए थे कुछ दिन पहले, NH2CO ये यूरिया का सूत्र होता है। सबको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा मोलर मास कितना आएगा, देखो तो निकालो तो तुम लोग, निकाल के बताओ जल्दी। 60 आएगा, 60। ठीक है, अगर इसका मोलर मास 60 हम लिखते नहीं, हम समझा देते बस। 60 अगर आता है तो 30 को क्या करेंगे हम, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2, यानी 0.5। 1/2 क्या लिखेंगे हम, 0.5, तो ऊपर में चला जाएगा 0.5। ठीक है, नीचे में देखो तो ए का मोल, अब ए का मोल निकाल लो। ए क्या है यहाँ पे, पानी। पानी का गिवन मास कितना है, 72, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। तो 72 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, कितना आएगा वैल्यू, 4 के बराबर। तो नीचे में कितना रख देंगे, 4, और प्लस बी का वैल्यू कितना है, 0.5, यानी कितना आएगा ये 0.5 बटा कितना आ गया, 4.5, यानी दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5/45, यानी 5×45 कितना हो जाएगा, 1/9 के बराबर। कितना निकल गया, 1 दशमलव से दशमलव कट गया तो 5 9 जा कितना हो जाएगा, 95, यानी 1 कितना आ गया, 9 आ गया, यानी जीटा बी का वैल्यू निकल के आ गया 1/9। अब यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, हमको वही चाहिए, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सुनो तो P0 का वैल्यू कितना, देखो तो कहाँ गया, 60 माइनस, हमको PA निकालना है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बट्टा में कितना रखेंगे, 60 बराबर जीटा बी का वैल्यू कितना है, 1/9। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा सो आंसर मिलेगा हमको। ठीक है, कितना आएगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 9 को भेज दे उधर, तो 9 6 कितना हो जाएगा,
540 540 माइनस पी ए बराबर कितना हो जाएगा 60 के बराबर। अब बताओ 540 में से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा 480 480 तो क्या हो जाएगा 400 सही है गलत है और 9 पी ए हो जाएगा जी 9 पी ए बराबर कितना हो जाएगा ये 60। तो इसको इधर भेज दो कितना बचेगा 480 है, ये कितना हो जाएगा 9 पी ए। तो बताओ प्रेशर पे कितना निकल के आ गया 480 बटा 90 कितना होगा 90 45 कितना गलत हो रहा है 90 45 कितना आएगा ये 90 45 53 पॉइंट समथिंग आएगा 53.33 mm। ये किसका प्रेशर आ गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है तो पहला चलो वैल्यू निकल गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बताओ इसका वैल्यू कितना है 60 के बराबर। हमको पता है जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड कर देते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर बनता है वो इसके कंपेयर में क्या होता है कुछ कम जाता है। देखो 60 से कितना हो गया 53.33 आ गया यानी इसका प्रेशर कितना बन रहा है यहाँ पे 53.33 यानी जरूर इसको मिलाने पर काम इसमें क्या हो रहा है प्रेशर इसका कम जा रहा है। ठीक अब निकाल लेते हैं RLVP का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ तो RLVP का। तो इसको पूरा को सॉल्व कर देंगे तो जो सॉल्व हो क्या आएगा उसको क्या बोल देंगे हम RLVP। तो रुक लो 1 मिनट इसको हम यही कर लेते हैं। बताओ तो RLVP का वैल्यू कितना आएगा 60 में से कितना घटाएंगे 53.33 बटा में कितना है ये 60 के बराबर। तो कितना आएगा बताओ तो जो आएगा वैल्यू वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से RLVP आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेना इसको तो दोनों आंसर आएगा। देखो तो यहाँ पे ये आ गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और कोई बोलेगा RLVP का वैल्यू कितना है तो 60 में से कितना घटा देंगे हम 53.33 अब बटा में 60 हो जाएगा। जो वैल्यू बन के आएगा उसको क्या बोल देंगे यहाँ पे हम RLVP। चलो नोट कर लो इसका सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वो कल गए थे उस दिन बाराती गए थे तो खरीद लिए थे। आए पीछे वाला सब रहा है आए तू रुको तुम तीनों घटाते वहां
चलो नोट करो तो पूरा। सुनो ना एक मिनट, देखो ये ग्राफ सब थोड़ा है ना, सब बन गया तो तुमको लिखने में भी तकलीफ होगा, है ना, कि कैसे कैसे बना हुआ है। इसको मैं चाहे समझा देते, फिर हम आगे नहीं लिखाएंगे, बस इतना रहने देंगे, ठीक है। थोड़ा देर रुक जाओ, टाइम दो तो हमको। हाँ तो टाइम हो गया है, तुम लोग आराम से लिखना इसके बाद, ठीक है। इसको समझ लो तो पहले एक बार देख लो, इसको पूरा को समझा देते हैं। बोलो टाइम मिलेगा तो आगे पढ़ाएंगे, आज तो वैसे दिक्कत नहीं है। आए चलो शांत रहो। चलो हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। पहला दिक्कत नहीं था, RLVP समझ में आया था सबको, ठीक है। ठीक, सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बात याद रखना, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या समझा देंगे हम। पहले ये देखो यहाँ पर भी सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट पानी, और मेरे पास एक सॉल्यूशन बनेगा। याद रखा, जितना सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, सब में ये कैसा लेंगे हम, नॉन वोलेटाइल लेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बनेगा। ये बात दिमाग में आ जाना चाहिए, वहां पर भी मैंने लिया था। इसका मतलब क्या सुनो, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, इसको मैंने दो पार्ट में बांटा है। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, एलिवेट कर जाना। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, यहाँ पे एक टेम्परेचर का नाम है। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ना कोई लिक्विड बॉयल करने लगता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड ना बॉयल करने लगता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना क्या है, इसको समझना है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना क्या है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन है क्या, इसको समझना है। तो चलो हम वहां से हम इसको समझा देते हैं। अगर यहां समझ में आ गया तो तुम खुद से लिख सकता है इसको। मेन हमारा यही है, ये वाला लाइन को समझना। अगर ये समझ में आ गया तो सब तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो समझते, सुनो तो। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना क्या होता है, मेरे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसको मैंने ऐड कर दिया सॉल्वेंट में, तो बन गया वहां पे एक सॉल्यूशन बना है, इसको बोलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ होगा। हमने क्या किया, कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो इस दोनों को कंपेयर करवाएंगे। किस दोनों को,
एक सॉल्वेंट को और एक सॉल्यूशन को। बताओ RLVP पढ़ रहे थे तो किसको कंपेयर करवा रहे थे? सॉल्वेंट को और इसको। इसका वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर को कंपेयर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? इसका वेपर प्रेशर कम जा रहा था किसके कंपेयर में? सॉल्वेंट के कंपेयर में। तो यहाँ पर भी सेम कहानी करना क्या है, तुम क्या करो, इस पानी का ना तुम बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लो। पानी का बॉइलिंग पॉइंट मतलब पानी कौन टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। हमको पता पानी 100 डिग्री पे बॉयल करता है, पानी 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है, 25 डिग्री पे जनरल रूम टेम्परेचर पे रहता है। अगर 100 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो ये बॉयल करने लगता है पानी। यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट हम क्या किया, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मान लो 100 डिग्री के बराबर है, मेरे पास पानी का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, चीनी मिला करके सोल्यूशन बनाते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ना इसके कंपेयर में बढ़ जाता है। मान लो पहले पानी को गर्म करना था तो पानी 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें चीनी को डाल देंगे तो सॉल्यूशन गाढ़ा बन गया। अब जैसे ही सॉल्यूशन गाढ़ा बन गया तो अगर ये 100 पे बॉयल हो रहा था तो मान लो ये 110 पे बॉयल होगा इस बार, क्योंकि इस बार अमाउंट भी तो बढ़ गया है। चीनी जितना पानी था उस पानी में मैंने चीनी को भी ऐड कर दिया है, मतलब इस अब की बार जो है ना दोनों को बॉयल करना पड़ेगा, ए और बी दोनों को साथ साथ बॉयल करना पड़ेगा। मतलब अगर ये 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था तो अब की बार 100 से ज़्यादा पे बॉयल होगा, या 110 हो या 120 हो, है ना। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। यानी जब हम सॉल्वेंट्स के कंपेयर में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? बढ़ गया है। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने देखो डेफिनेशन लिखा है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व, जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को जब हम पानी में डिजोल्व करवाते हैं, ठीक है, डिजोल्व इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिख दिया, यहाँ पे सॉल्वेंट कर लेना। देखो यहाँ पे व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजोल्व इन, उल्टा हो गया है, लिखा नहीं ना तो इसलिए बोला कि थोड़ा देख लो बीच में, ये लिख लेना नॉन वोलेटाइल नहीं, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इसको मिटा देना यहाँ से, इसको काट देना, समझा देते सुनो। देखो तो when non volatile solute is dissolved in volatile solvent, volatile solvent जब डिजोल्व करवाते हैं तो their boiling point of solution, जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा यानी सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा जिस पे वो बॉयल करेगा वो क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ये 100 पे बॉयल हो रहा था तो इसको 120 करना पड़ेगा, है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। किसके कंपेयर में बढ़ जाता है? कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के कंपेयर में बढ़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया? When non-volatile solute is added to the volatile solvent, their boiling point of solution is increase, बढ़ जाता है compared to the pure solvent. This is known as elevation in boiling point. एलिवेट कर गया मतलब जितना सोच रहे थे उससे क्या हो गया? बढ़ गया। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एग्जाम में आएगा तो बस तुम ये लिख देना तो काम चल जाएगा। अब तुमको कोई पूछेगा कि कितना से एलिवेट कर गया, कितना से बढ़ गया, तो क्या करेंगे बताओ तो? इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लो मैंने TB बोला है, TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, कैसे लिखते हैं इसको हम? T और नीचे में B लिखते हैं। B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट और T मतलब टेम्परेचर। तो ये TB का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर TB नॉट का क्या मतलब है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मैंने बोला कितना से एलिवेट कर गया, तो क्या करेंगे बताओ तो? TB में से किसका कितना घटा देंगे हम? TB नॉट, ये ज्यादा वैल्यू में से क्या करेंगे? कम वाला वैल्यू घटाएंगे तो हम बोलेंगे इतना इतना डिग्री से बढ़ गया है। अगर मान लो 115 पे ये बॉयल हो रहा है तो मान लो ये 100 पे बॉयल हो रहा है तो बोलेंगे कितना से एलिवेट कर गया? तो 115 माइनस 100 घटाएंगे, बोलेंगे 15 डिग्री से बढ़ गया है। तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसको बोलते हैं डेल्टा TB। डेल्टा TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आया है। तो डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB नॉट। क्या करेंगे हम? TB माइनस TB नॉट। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। चलो आप डेफिनेशन से समझते हैं, सुनो तो। एग्जाम में अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट पूछेगा तो बस इतना तुम लिख देना, काम चल जाएगा। लेकिन अगर पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन थोड़ा अलग लिखाया था। हम दोनों को अलग अलग बांट दिए हैं। हमको ये नहीं पढ़ना था लेकिन हमको बॉइलिंग पॉइंट समझना था, इसलिए मैंने बॉइलिंग पॉइंट का भी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया। देखो तो क्या होता है। देखो कोई भी चीज़ को हम बॉयल कब समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ बॉयल हो रहा है। जैसे मान लो मेरे पास कंटेनर में पानी भरा हुआ है, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन था, बता दे सुनो।
अंदर में पानी है, ठीक है, हम पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, अंदर में क्या बढ़ेगा, वेपर प्रेशर। पानी जब ऊपर से ढक्कन जब हम लगा देते हैं, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो अंदर में क्या बढ़ता है, वेपर बढ़ता है। अगर वेपर बढ़ेगा तो अंदर में क्या बनेगा, वेपर का प्रेशर। ऐसा बोला जाता है डेफिनेशन में, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बोला जाता है कि जब हम कोई भी चीज को गर्म करते हैं, अंदर का जो वाष्पीय दाब होगा, अंदर में बढ़ेगा वेपर, वेपर से बढ़ेगा तो क्या लगाएगा, वो दाब लगाएगा। और दाब लगाएगा तो ऐसा बोला जाता है डेफिनेशन में कि अंदर का बॉइलिंग पॉइंट, अंदर का जो वेपर प्रेशर होता है, जब बाहर की दुनिया के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो वो अंदर का चीज बॉयल करने लगता है। ये डेफिनेशन बनाया गया स्टैंडर्ड डेफिनेशन। कोई बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन तुम बताओ, तो दो तरीका से लिख सकता है। ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई बॉयल करने लगता है तो उसको बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट, या ऐसे भी लिखा जाता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड का अंदर का वाष्पीय दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वो चीज क्या होने लगता है, बॉयल करने लगता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो बुक में तुमको मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट का। तो देखो मैंने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट एट विच, जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो वाष्पीय दाब होता है वो किसके बराबर होता है, बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुम देखेगा ना कोई भी चीज को, अगर मान लो पानी को हम गर्म करते हैं ऊपर से जब ढक्कन लगा देते हैं, घर पे जो गर्म करते हैं ढक्कन लगा देते हैं, तो तुम देखेगा जब बॉयल करने लगता है ना तो ढक्कन ऊपर उठने लगता है ना, ऊपर उठने लगता है, मतलब ये बाहर का वायुमंडलीय दाब इस पर दाब लगाता है और ये ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट करता रहता है, मतलब बाहर के वायुमंडलीय दाब के अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा बात, इसको समझा देते। देखो ग्राफ से अब देखो, मेरे पास एक लिक्विड था, ये है वेपर प्रेशर, इधर क्या है टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इधर क्या वेरी कर रहा है, वेपर का प्रेशर। मेरे पास कोई एक लिक्विड पड़ा हुआ है, तो बताओ जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम क्या बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो बताओ अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो मैंने क्या क्या टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ रहा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बाहर के वायुमंडलीय दाब के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस टेम्परेचर को मैंने नीचे नोट कर लिया और इसी टेम्परेचर को मैंने क्या बोला, उस लिक्विड का क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हम टीबी नॉट बोलते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड जिसका हम बात करने जा रहे हैं। इसी पॉइंट को मैंने नोट कर लिया नीचे और इसको क्या बोल दिया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट निकल गया। अगर मान लो हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को जब कंपेयर करवाएंगे तो हम ऐसे बना सकते हैं। देखो तो ये वेपर प्रेशर अगर आप है, इधर टेम्परेचर अगर आप है, तो एक बार मैंने सॉल्वेंट लिया, एक बार मैंने क्या लिया, सॉल्यूशन, दोनों को कंपेयर करवाना है, ठीक। हमने क्या किया, सॉल्वेंट का मतलब पानी को बॉयल करना स्टार्ट किया, बॉयल करते गए, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाते गए, अंदर का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते कहाँ कट किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब इसका वेपर प्रेशर कट करता है, उस टेम्परेचर को क्या बोल देंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोल देंगे, टीबी नॉट। ये मेरे पास सॉल्यूशन है ग्राफ है, सॉल्यूशन के ग्राफ को बढ़ाते गए ऊपर की तरफ, टेम्परेचर बढ़ रहा है और उधर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। इसको भी मैंने यहाँ पे नोट कर लिया और नीचे जाकर मैंने क्या किया, इसको नोट कर लिया। तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। अब दोनों में जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोल देंगे हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ दोनों में डिफरेंस कितना का आ रहा है, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, देखो वही लिखा है टीबी माइनस टीबी नॉट, जिसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी नॉट क्या बताओ तो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो मैंने लिखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, मतलब इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ रहेगा। ये टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं डेल्टा टीबी। अगले क्लास में हम ये बताएंगे कि ये डेल्टा टीबी जो होता है ना, वो करीब करीब ना नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, इसलिए तो बोल देंगे ना डेल्टा टीबी क्या बोल देंगे हम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगले क्लास में हम बताएंगे, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे कि ये डेल्टा टीबी जो होता है ना, वो चीनी के अमाउंट पर डिपेंड करता है। जितना अमाउंट में चीनी को घुलाएंगे उतना अमाउंट में क्या होगा, इस दोनों में चेंज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, इस दोनों में चेंज बढ़ेगा। जैसे मान लो, चलो तुम खड़ी आओ, तो आए लड़के आए, खड़ी हो तुम, चलो तू खड़ा हो जा, चलो सुनो। आए, इन्होंने क्या किया, 1 लीटर का पानी लिया और 100 ग्राम चीनी को उसे मिला दिया, ठीक है, 100 ग्राम चीनी को मिलाया। तो इन्होंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हमको ना 50 का आया। कितना का चेंज आया, 50 का। ये मान लो 1 लीटर पानी में ना 200 ग्राम चीनी डाल दिया। कितना डाल दिया, 200 ग्राम चीनी। तो बताओ अभी भी क्या बॉइलिंग पॉइंट का चेंज 50 ही आएगा,
ज़्यादा आएगा इस बार, क्योंकि चीनी का अमाउंट क्या है इसमें 200 ग्राम है। चीनी जितना डालेंगे उतना इसको बॉयल करना पड़ेगा और उसका चेंज उतना ज़्यादा मिलेगा हमको। यानी कुल मिला के इसका चेंज जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक क्या है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे। तो इसको अगले क्लास में और आगे बढ़ाएंगे, तो चलो रहने देते हैं, इसको नोट कर लो, अगले क्लास में एक बार और समझा देंगे।